ईरान ने अब 3000 से ज्यादा मिसाइलें फिर एक बार तैयार कर ली है और इन मिसाइलों में इजराइल की लोकेशन भी डाल दी गई है। सिर्फ ऑर्डर का इंतजार है। जिस तरह से ईरान ने तेल अवीव को मिसाइलों से जला दिया, अब वैसा ही होगा, लेकिन 3 गुना बड़े हमले की तैयारी अब मुकम्मल कर ली गई है। तेल अवीव ऐसे दहल रहा है जैसे आज तक नहीं दहला। अरब देशों के साथ इजराइल के कई युद्ध हुए, लेकिन इस बार ईरान ने ऐसा जवाबी हमला किया कि इजराइल का कोना कोना कांप रहा है। पहले 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। 20 मिलिट्री कमांडर और टॉप साइंटिस्ट इसमें मारे। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 300 से ज्यादा घायल हुए। फिर ईरान ने इसका जवाब दिया। तेल अवीव में एक तो नहीं, 10-20 नहीं, 100 से ज्यादा मिसाइल दाग दी और यह हमला कई स्टेज में किया गया। 13 जून की रात तेल अवीव का आसमान थर्रा रहा था, जमीन फटने को तैयार थी। 13 जून को इजराइल के अंदर बहुत ज्यादा खौफ था, खौफ ऐसा जिसका एहसास ये वीडियो करा रहा है। तेल अवीव में 13 जून की रात ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया और आगे भी ऐसे ही अटैक जारी रखने का दावा किया है। ईरान ने कहां कहां टारगेट किया, इजराइल को कहां कहां हिट किया, उसकी लिस्ट देखकर बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके कमांडरों के होश उड़े हुए हैं। ईरान का सबसे बड़ा टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जो तेल अवीव में बीचों बीच आबादी वाले इलाके में है। यहीं पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का प्लान तैयार हुआ था और फिर नेतन्याहू ने उस पर मुहर लगाई। आप देखिए कैसे ईरान की ये मिसाइल इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर टूट पड़ी है। इसके बाद यहां से इजराइल की एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च की गई। यानी रक्षा मंत्रालय को बचाने के लिए नेतन्याहू ने तैयारी की हुई थी, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कई और जगह टारगेट तबाह किए, लेकिन इजराइल के कुछ और अड्डे हैं जहां मिसाइल हमलों को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे नहीं पहुंच पाए। तो ईरान का पहला टारगेट बना इजराइल का रक्षा मंत्रालय, जो तेल अवीव में है। ईरान का दूसरा टारगेट बना इजराइल का सबसे सीक्रेट एयरबेस नेवातिम, जो नेगेव के रेगिस्तान में है। ईरान का तीसरा टारगेट बना इजराइल का तेल नौफ एयरबेस, जो कि तेल अवीव से करीब 25 किलोमीटर दक्षिण में है। ईरान का चौथा बड़ा टारगेट बना ओवदा एयरबेस, जो तेल अवीव से करीब 230 किलोमीटर दक्षिण में है। इजराइल पर ऐसे हमले हुए कि नेतन्याहू की मिसाइल डिफेंस और एयर डिफेंस फोर्स पूरी की पूरी नाकाम साबित हुई। ईरान से लॉन्च हुई मिसाइलों की जानकारी 10 से 15 मिनट पहले ही मिल गई थी। इस दौरान इजराइल के मिसाइल डिफेंस को और चौकन्ना कर दिया गया। लेकिन जब तेल अवीव और बाकी मिलिट्री बेस पर मिसाइल गिरने लगी तो लगा जैसे इजराइल के हाथ पांव फूल गए हैं। इजराइल की जमीन पर ऐसे तबाही पहले कभी नहीं देखी गई। तेल अवीव के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके, जहां रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर है, वहां से लेकर दूसरे बड़े अड्डों तक ईरान की मिसाइल ऐसी गिरी जैसे उन्हें रोकने वाला वहां कोई ना हो। ईरान के मिसाइल अटैक को नेतन्याहू बार बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेतन्याहू देखकर हैरान हैं कि ईरान से हुए इस हमले को पूरी तरह से रोकने में वो कैसे नाकाम रहे। नेतन्याहू बेचैन हैं कि अगला हमला हुआ तो इजराइल को कैसे बचाएंगे। ברור שאנחנו מנסים לפגוע במשגרים ובטילים שנשלחים אלינו כרגע, אבל המטרה של המבצע היא קודם כל לטפל ביכולת הייצור של הטילים הבאים, של אלפי הטילים הבאים, עשרות אלפי הטילים הבאים, וכל אמצעי הייצור האלה הם מעל הקרקע, הם זמינים, ואנחנו מתכוונים לפגוע במירב של היכולת הזאת. זה לא פחות חשוב כיעד. नेतन्याहू ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर के इसीलिए तनाव में होंगे क्योंकि ईरान की तरफ से जो भी मिसाइल फायर की गई उसे रोकने में अमेरिका से मिला थार्ड सिस्टम भी फेल हो गया। थार्ड सिस्टम अमेरिका का सबसे अचूक और दुश्मन के हर वार को रोकने में सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। अमेरिका ने यह सिस्टम दुनिया के उन कोनों में तैनात कर दिया जहां उसे सबसे ज्यादा खतरा नजर आता है। लेकिन जब ईरान से मिसाइल दागी गई तब थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। थार्ड इजराइल को नहीं बचा पाया, जबकि ऐसे 2 सिस्टम इजराइल के पास हैं। इजराइल का अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। ये इजराइल का बनाया गया अपना सिस्टम है। इजराइल का डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गया। इसने भी नेतन्याहू को मायूस कर दिया और इजराइल का मिस्टर भरोसेमंद आयरन डोम भी नाक रगड़ता हुआ नजर आया। ईरान के हमले के आगे इजराइल का वर्ल्ड फेमस मिसाइल डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि ईरान की मिसाइलें तेल अवीव पर ऐसे गिरी कि धमाका व्हाइट हाउस में भी सुनाई दिया।
अब डर है कि अगर ईरान ने और ऐसी सैकड़ों मिसाइलें फिर से एक साथ फायर की तो आखिर क्या होगा, क्योंकि फिर इजराइल का बचना मुश्किल होगा। उसका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन घुटने के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा। ईरान बार बार बता रहा है कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि वो अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की मौत का बदला इजराइल से जरूर लेगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. तेल अवीव की सड़कों पर पड़ा मलबा बता रहा है कि जब मिसाइल गिरी होंगी तो तबाही कितनी ज्यादा हुई होगी। सड़कों का ऐसा हाल तब भी नहीं हुआ जब यहां कभी तूफान आया है, लेकिन ईरान से आई मिसाइल की पहली आंधी ने अब नेतन्याहू को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे कैसे बचा जाए, क्योंकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का अगला संस्करण बार बार रिलीज करने का दावा किया। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट इसी खौफ को लेकर बहुत ज्यादा बेबस नजर आ रहे हैं। इजराइल में रेशॉन लेजियान शहर का हाल देखिए। ईरान की मिसाइल यहां ऐसी गिरी कि तस्वीरों में यह गाजा जैसा नजर आ रहा है। ये जगह तेल अवीव से करीब 19 किलोमीटर दक्षिण में है और यहां हुए हमले ने इजराइल को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। תושבים יקרים, זה בוקר קשה, בוקר קשה מאוד מאוד מאוד. העיר ראשון לציון, כל מבצע צבאי, הכל היא חלק, ראיתי כבר הכל. ईरान की इन मिसाइलों को रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थर्ड सिस्टम की थी, लेकिन इजराइल को सबसे बड़ी मायूसी भी इसी सिस्टम से मिली। अमेरिका ने इजराइल को एक नहीं दो थर्ड सिस्टम तोहफे में दिए थे। पहला सिस्टम अक्टूबर 2024 में डिलीवर किया गया और दूसरा सिस्टम अप्रैल 2025 में इजराइल पहुंचा। अब ईरान का हमला देखकर लगता है कि थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की गारंटी सिर्फ 50-50 वाली ही बची है। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के हमले से बचाने के लिए बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सबसे बड़ी मिसाइल प्रूफ जैकेट इजराइल को पहनाई थी, लेकिन वो तो 13 जून की रात को पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। आखिर इस मिसाइल प्रूफ जैकेट में खास क्या था जो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, क्योंकि दुनिया तो सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली मानी जाती है। दावा है कि थार्ड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। अमेरिका के पास थार्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थर्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। लेकिन ये काफी साबित नहीं हुए, क्योंकि ईरान तो एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करके थार्ड और बाकी इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पूरी तरह से पोल खोल कर रख चुके हैं। मैसेज बिल्कुल साफ है कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अब अंजाम तक पहुंचेगा। खामनेई ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अपने कमांडरों और वैज्ञानिकों की हत्या का बदला लगातार लिया जाएगा। खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी, जिस पर हमले हो सकते हैं। दूसरा टारगेट इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। नेगेव में डिमोना रिएक्टर पर ईरान की नजर है। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस हैं, जिस पर पहली रात ही कई अटैक हुए हैं। ईरान के टारगेट पर अब भी इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें मिलिट्री बेस भी हैं और ऐसे टारगेट्स पर ईरान की मिसाइल फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल हैं जो इजराइल के एक इंच को कवर करती हैं। इससे पहले ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं हजारों मिसाइलें हमेशा फायर करने के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल भी है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी भी बहुत ही खतरनाक मिसाइल शामिल हैं। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले भी फायर कर चुका है। इस बार भी ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश की जा रही है। इजराइल ने अपनी पहले स्ट्राइक में ही ईरान के कई परमाणु अड्डों को टारगेट पर लिया और दूसरे हमले में भी उसका फोकस ईरान के परमाणु कार्यक्रम को मिट्टी में मिलाना है। और यही वजह है
कि अब ईरान के टारगेट पर भी इजराइल के परमाणु अड्डे हैं और वहां पर ईरान की मिसाइलों के गिरने का मतलब है कि दुनिया का यह हिस्सा परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा, क्योंकि इजराइल के पास करीब 100 एटम बम हैं। इसका दावा कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में किया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर सबसे बड़ा टारगेट नेगेव इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर डिमोना है। एलाबून, जहां इजराइल के छोटे परमाणु बम रखे जाने का दावा किया जाता है। कफार, जेखारिया और तीरोश, जहां पर इजराइल का परमाणु बम का बड़ा गोदाम बताया जा रहा है। नहान सोरेक, जहां इजराइल की परमाणु लैब है, जहां परमाणु बम डिजाइनिंग का दावा किया जाता है। यादेफात और राफाय, यहां पर परमाणु बम के हिस्सों को जोड़ने की फैसिलिटी होने का भी दावा किया जाता है। इस बार ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया गया। ईरान का मैसेज बिल्कुल साफ है, उसका बदला बहुत खतरनाक तरीके से लिया जाएगा। तो दोस्तों सुनिए आपने इनकी बातें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।